फलां व्यक्ति ने उस समय धोखा दिया था, उस व्यक्ति से संबंध कोई काम के नहीं है, कई बार मन ये कहता है। तो वहीं एक विराट अनुभव आ जाने के बाद व्यक्ति ये भी कहने वाला होता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति ही ऐसी थी, या वो किसी छोटे स्वार्थ में घिरा हुआ था, उसका मन ऐसा नहीं है, इस वजह से उसने ऐसा किया। ये सोच जब पनपने लगती है तो मन की विशालता सामने निकल कर आने वाली होती है, उसकी उदारता लोगों को प्रभावित करने वाली होती है, और वहीं से उसी यात्रा से अधिक लोग उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। धनु राशि के जातकों ने ऐसा ही कुछ समय साढ़े साथी के क्रम के साथ में भोगा। उसके बाद में अब साढ़े साथी आगे बढ़ चुकी और साथ ही साथ शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ हैं। तो वहीं एक प्रमुख चर्चा जो चहु और है अप्रैल 2023 में ही, और वो भी 22 अप्रैल 2023 से गुरु एवं राहु का चांडाल दोष पंचम भावस्थ क्रम में बन जाएगा। जब ये व्यवस्था लागू होगी तो उसी समय सूर्य एवं राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। प्रमुख बात ये भी देखिए कि बुध एवं राहु का जड़त्व दोष भी प्रभावी रहेगा, परंतु नैसर्गिक तौर पर जब शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में हो, उनकी ताकत देखते ही बनती है। शुक्र जब भी स्वग्रही स्थितियों के साथ में चलायमान हो, मंगल पुनः राशि भाव को ताकत दे रहे हों, और लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय कर रहे हों, तो एक तरह से शक्ति का सामंजस्य और संतुलन बहुत अच्छे से बनता चला जाता है। हम इसी आधार क्रम को सामने रखते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 के बाद से ही यहाँ प्रथम भाव को यानी अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले रहेंगे। तो जो कामकाजी जीवन के अंदर नैसर्गिक ऊर्जा है वो 22 अप्रैल से और अधिक बढ़ती चली जाएगी। उसके पहले भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में हंस योग बनाएंगे। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। आप जॉब में यहाँ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अब लगता है कि कुछ एड ऑन किया जाए, स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट के साथ में जाया जाए, एजुकेशन की तरफ पुनः जाएं, या फिर कोई भी ऐसे कामकाज की ओर जाएं जो कि रुचिकर हो। लंबे समय से सोच रहे थे, अब व्यवस्थाएं बनी है तो खुद को शिथिल अवस्था में नहीं रखना है, एक कदम आगे बढ़ाइएगा और प्रकृति पूर्णतया साथ देती हुई प्रतीत होती है। इसी के साथ जो व्यक्तित्व में पूरे ही महीने एक तरह से शीतलता बनी रहनी चाहिए, मन के भीतर एक ट्रैंक्विल बेस बना हुआ है जो छोटी छोटी बातों से कोई घबराहट नहीं देता, उससे आप खुद को एक अलग स्तर पर बनाने वाले होंगे। ये भी याद रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ आपके आत्मविश्वास में एक अलग सिरे की वृद्धि आपके सामने पदस्थापित होती चली जाती है। निर्णायक मौके पर अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ भी रखना है और सहजता को भी बनाकर रखना है। ये दोनों ही मूल मंत्र यहाँ निरंतर तौर पर प्रभावी सिरे के साथ में चलायमान। ये भी गौर कीजिएगा कि इसी समय क्रम के साथ कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है, व्यापारिक स्तर पर कोई भी मेजर लेवल की मीटिंग निकल कर आती है, आपकी परफॉर्मेंस पूरे ही महीने देखते ही बनती है। वहीं पर जो यहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा और प्रथमेश देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में रहेंगे तो अपनी क्षमताओं को लेकर कई बार थोड़े से कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं। हमने ही ये कार्य किया था, क्या पुनः उस और बढ़कर बहुत अच्छा कर जाएंगे? ऐसी जो कन्फ्यूज्ड अप्रोच है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, उससे आप खुद को थोड़ा सा संभालिएगा। पुनश्च निवेदन, कुल जमा जोड़ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ एवं प्रथम भाव का क्रम आपके लिए मन के भीतर सुकून एवं संतुष्टि की आभा को लेकर आ रहा है, जिससे कि कामकाज में और बेहतर परिणामों की ओर आप चलते चले जाएं। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। अब गौर कीजिएगा कि मंगल की जो दृष्टि वो प्रथम भाव के साथ द्वितीय भाव पर भी रहेगी। प्रथम पर तो एक तरह से अपना पूरा ही जो तेज है वो प्रदर्शित कर ही रही है, परंतु जब द्वितीय पर रहेगी तो अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी एवं द्वितीय शनिदेव यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ धनागमन में वृद्धि, और वो भी इंस्टेंट अप्रोच के साथ में। कोई भी कामकाज आया, अगले व्यक्ति को आवश्यकता थी और आपको आर्थिक स्तर पर प्रगति मिल गई, ये श्रेष्ठता यहाँ पर निर्मित है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ईगोइस्टिक अप्रोच से बचें। कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके साथ में ईगो है, दूसरे लोग उस पर्सनैलिटी को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। ऐसी अवस्था को अपने साथ में व्यवस्थित करके रखने का प्रयत्न करें। वहीं कम्युनिकेशन के साथ में एक फ्लो एस्टेब्लिश करने की पूरी रिक्वायरमेंट है। बारंबार ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं
ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप रख कर पूर्णतया चलिएगा कि इसी समय क्रम के साथ में पारिवारिक जनों के साथ विवाद पनपने नहीं पाए। आर्थिक स्तर पर पुनः प्रगति कई बार ऐसे विवादों को भी लेकर आती है और हम खुद को एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में पाते हैं, उससे दूर रहें। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच एस्टेब्लिश है, तो वहीं पर आप अपने कामकाज में भी किसी मार्केटिंग पर्सनल को हायर करना चाहते हैं, कोई और अप्रोच को अपने साथ में एस्टेब्लिश करने की प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पर आप एक्सप्लोर करके चल रहे हैं। जितनी रफ्तार के साथ में जीवन आपको आगे बढ़ती हुई स्थितियाँ देता है, उसी के साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। रुकने और स्वयं को बाधित करने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। इसी क्रम के साथ में ये मूल मंत्र भी अपने साथ पूर्ण रूपेण अपना कर रखिएगा कि यहाँ आपके भीतर का जो संवाद है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो बहुत सारे इनोवेशंस को सामने रखने वाला होगा। बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, यही इनोवेशन एक अलग गति आपको प्रदान कर रहे हैं। पुनः जो पढ़ने की और रुचि होती है, जब भी मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो व्यक्ति की पढ़ने की और रुचि बढ़ने लगती है। यही रुचिकर अवस्था एवं व्यवस्था आपके साथ में रहने वाली हो सकती है। पराक्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो शनिदेव जब भी बलाबल के आधार पर प्रथम उपचय के साथ होते हैं, कोई भी जॉब में प्रमोशन का बेस अटका हुआ था, चेंजेस के बेसिस के साथ में कोई और सिचुएशन निकल कर आ नहीं पा रही थी और हम अपनी ही सोच के साथ में परेशान थे। शनिदेव की अब डिग्रीज की भी अप्रोच आगे बढ़ चुकी है, इसी वजह से वहां से आपको एक अलग स्थिरता प्राप्त होती चली जाएगी। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर अब आप आगे की ओर गतिमान हैं। ये याद रखने का बारंबार प्रयत्न कीजिएगा कि जो ये अवस्था शनिदेव की है, भाइयों एवं मित्रों के साथ में भी भरपूर सहयोग प्रदत्त करने वाली हो जाती है। और वहीं लंबी दूरी की यात्राएं इस महीने के अंतराल में आपका इंतजार कर रही है। जिन यात्राओं की ओर आप लंबे समय से बढ़ने की ओर प्रतीक्षारत थे, शनिदेव की दृष्टि जो यहाँ द्वादश भाव पर भी रहेगी, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में एक अलग तीव्रता को दिखाने वाली होती है। वहाँ और अधिक रफ्तार बढ़ाकर चलें। और वहीं प्रमोशन के बाद में कोई भी जॉब चेंज का ऑफर आ गया है, उसमें भी स्वीकारोक्ति को बनाकर रखा जा सकता है। कई बार व्यक्ति अपने इमोशंस के साथ में ड्राइव होता है और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को छोड़ देता है, परंतु प्रोफेशनल लाइफ हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच मांगती है। उसी के साथ में बढ़ना और भावुकता के साथ में जो संबंध है उनको पुनः संभाला जा सकता है, परंतु कामकाज में जो अवसर आए हैं उनको आज ही थामने की जरूरत रहेगी। ये एक बात स्थापित करके जरूर रखें। चतुर्थ भाव, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जो चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में शुरुआती तौर पर हंस योग निर्मित करने वाली होगी, उससे आपकी ताकत देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन के अंदर जैसी श्रेष्ठता के साथ में आप प्रवर्तमान होना चाहते हैं, वो सारे ही क्रम यहाँ निर्देशित होते चले जाएंगे। वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ ये पूरा ही महीना बेहतर कहा जाएगा। भले ही गुरु राहु का चांडाल दोष बनने वाला हो, परंतु ऐसे सिरे में भी भूमि के जो सुत हैं यानी कि मंगल हैं, उन्हीं की राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। इसी वजह से आप यहाँ जमीन संबंधी कामकाज में अलग तीव्रता देखने वाले हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ जो आप खुद को एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, उसमें भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर 22 से 30 अप्रैल के मध्य हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसी ही अप्रोच के साथ में चलता हुआ कार्य विशेषक आधार एक अलग बेहतरी आपको देता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं पंचम भावस्थ क्रम की ओर। तो सबसे पहले ये गौर करने की आवश्यकता है कि यहाँ बुध और मंगल परिवर्तन के साथ में किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, उसे घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, ये समय विशेष है और ये समय प्रभावी तौर पर आपको ऐसे संबंधों के साथ नई परिभाषा के रूप में जोड़ने वाला हो सकता है। ये एक बात रही। दूसरे क्रम के साथ में जो आप IT फील्ड के साथ पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट फील्ड के साथ या फिर फाइनेंस फील्ड के साथ में भी, क्योंकि बुध और मंगल का प्रभाव पंचम सप्तम के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्र विशेष आपके लिए एक लगातार प्रोग्रेस के बेसिस को एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं, जहां से सारी ही रुकावटें एवं बाधाएं हटने वाली रहेंगी। ये भी गौर करके चलिएगा कि यहाँ कामकाजी जीवन में आपके लिए प्रमुख तौर पर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। 1 से 6 अप्रैल का समय ठीक कहा जाएगा।
14 से 22 अप्रैल तक का समय ठीक कहा जाएगा। इसके अलावा निवेश में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। इन तारीखों के माध्यम से बात करें तो शुक्र का प्रभाव शुरुआती तौर पर मेष में, इसके अलावा जो समय हमने आपके सामने रखा है उसमें सूर्यदेव का प्रभाव यहाँ अपने उच्च राशि स्थान में, परंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ नहीं। ऐसे समय विशेष बेहतर हैं। वहीं संतान पक्ष के साथ में ये समय अंतराल एक प्रभावी स्तर को निर्मित कर रहा है, परंतु वैचारिक घर्षण यहाँ मौजूद रह सकते हैं। उनसे जितना अधिक आप संभलेंगे उतनी ही स्वयं के लिए एक बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये पंचम भाव का एक प्रमुख रूपरेखा का आधार है। वहीं अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने से आप बचिएगा। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो खर्चों की अधिकता यहाँ बनी हुई है। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन में स्वयं को उलझाने से बचिएगा, ये निवेदन है आपसे। शुक्र जहाँ 1 रुपये की आवश्यकता होती है वहाँ व्यक्ति को 1.25 और 1.5 रुपये की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे एक क्रम से बचें। वहीं मधुमेह यानी डायबिटीज़ और यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम पहले से रही है, संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो कई बार स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है, जो फिजिकल फटीग बारंबार निकल कर आती है, वो डिस्टर्ब कर सकती है। इसी वजह से हाइड्रेशन के साथ में रहने की बारंबार जरूरत रहेगी। खान पान को भी रुचिकर आधार से हटाकर हितकर आधार की ओर लेकर जाइएगा। रुचि के साथ में कुछ भी खा लिया, परंतु हितकर जो शारीरिक स्तर पर बेनिफिशियल है उस ओर जाने की इस महीने रिक्वायरमेंट है। इन 30 दिनों में ये फोकस रखें। उसमें भी जो 6 से 30 अप्रैल तक का समय है वो अति प्रभावी है। इसी के साथ में ये भी गौर करें कि जो यहाँ शत्रु पक्ष हावी था वो प्रभावी तौर पर आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चल सकता है। इसी वजह से उनके साथ भी संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। धीमापन रखने की पूरी जरूरत यहाँ बनी हुई है। सप्तम भाव बुध और मंगल परिवर्तन में तो कामकाजी जीवन के अंदर आपका कम्युनिकेशन देखते ही बनता है। स्पष्टवादिता आपके साथ साथ चलने वाली होगी। अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है उसको समझकर उसके मन की बात को भांप कर अपनी बात को रखना और उसके साथ में जुड़ते चले जाना। बुध और मंगल सिचुएशनल बेसिस पर ये प्रभाव व्यक्ति को देने वाले होते हैं, परंतु दूसरे क्रम में यह भी देखने की जरूरत है कि गृहस्थ भाव के साथ में छोटी छोटी बातें वैचारिक विद्रोह लेकर आ सकती है, उससे पूर्णतया संभलें। वहीं व्यापारिक स्तर पर थोड़ा सा डिले हुआ है और हम एंग्जाइटी के शिकार होते चले गए, अगले व्यक्ति के साथ में संबंधों को ताक पर रख दिया। ऐसे अवस्थाओं से सप्तम के मंगल की वजह से पूर्णतया बचने का प्रयत्न करें। सप्तमेश जो बुध पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, यहाँ जो कमीशन संबंधी कामकाज का बेस होता है वो देखते ही बनता है, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी तरीके के अवरोध आते हैं उसको बहुत सोच समझकर आगे लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, यानी कि उनको हटाकर कामकाज में जाने की आवश्यकताएं रहेंगी। अष्टम की हम चर्चा करें तो शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति का जो क्रम है अष्टम भावस्थ आधार को देखने वाला होगा, यानी अपने उच्च राशि स्थान को। रिसर्च विदेश संबंधी कामकाज में प्रगति देखते ही बनती है। उस गति की वजह से ही आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने वाले होंगे, परंतु ये याद रखें कि जो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स पहले से रही है उसमें किसी भी तरीके की और ज़्यादा अटेंटिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, तो कामकाज से हटकर उस और अपना ध्यान जरूर लगाएं। मेटल संबंधी कामकाज में ये समय निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है। वहीं ये याद रखिएगा कि आप किसी भी हुनर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोगों के सामने प्रदर्शित भी हो रहा है और आपको एक गेनफुल अप्रोच भी दे रहा है। ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों साथ में हैं, तो जहाँ से ऑप्शन अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल रहे हैं और आप बिल्कुल कैलकुलेटिव हैं, अब वहाँ से रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। नवम की चर्चा करें तो नवम के अधिपति यहाँ पंचम भाव में रहेंगे। ये सूर्यदेव की अवस्थाएं हैं 14 अप्रैल 2023 के बाद से। इसी वजह से स्पष्टता है कि आप यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजंस ले सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक बेनिफिट की तरफ आपको लेकर जा रहा है। वहीं पर जो भागदौड़ है उस भागदौड़ के साथ में आप एक आध्यात्म को अपने भीतर से निकलता हुआ देखेंगे, यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो बेस है उसको आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। वही संतुष्टि का एक क्रम मात्र आपके सामने है। जिन लोगों के साथ में वैचारिक विद्रोह बने हुए थे और पुनः तर्क की स्थितियां निकल कर आ रही है, प्रत्येक दिन ऑफिस पहुंचे और ऐसे ही जो एक तरह से तर्क के आधार हैं वो बने हुए हैं और समय ज़ाया हो रहा है, ऐसे लोगों की बात को सुनना, अनदेखा करना और अपने कामकाज में लगे रहना, ये आवश्यकताएं इस महीने रहेंगी। ये महीना आपके लिए निर्णायक स्थितियों को लेकर है। स्मृतियों में रखें कि जब ऐसे डिसीजन सामने हों हम खुद को अटकाने वाले नहीं रहें। प्रत्येक व्यक्ति से अपने ही कामकाज की मोहर लगवाने वाले नहीं हों कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमको मालूम है कि हम सही रास्ते पर हैं, लंबे अनुभव के बाद में हैं,
तो फिर बारंबार रुक कर हर एक जंक्शन पर ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ बढ़ें। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये एक योगकारक स्थिति है, दशमेश का पंचम भाव में होना, परंतु जड़त्व दोष भी बनेगा। बुध और गुरु ओवर थिंकिंग देंगे। कामकाज के अंदर जो निर्णय ले लिया है उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं, बेनिफिट भी होने लग गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आगे दुविधा आ सकती है। हम अपने मन को वहां समझाने वाले हों कि अगले व्यक्ति का अनुभव उस सिरे में इतना नहीं है, हम जहां जा चुके हैं वहां बढ़ें। इस व्यक्ति की बात को सबकॉन्शियसली एक बार स्वीकार कर लिया, बारंबार तवज्जो देने से बचिएगा। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आप बड़ी डेजिग्नेशन पर हैं और डिसीजंस में आपका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वहाँ खुद को ही समझाइएगा कि हम ऐसे स्तर पर जो भी उच्च अधिकारी हैं या जो भी कलीग साथ में जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा करके ही बढ़ें। वहाँ थोड़ा सा खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। पिता के साथ यहाँ कम्युनिकेशन के साथ में गैप आ सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझ रहे हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उसको समझने की पूरी ज़रूरत रहेगी और उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय, परंतु लाभेश का षष्ठ में होना यानी कि एक तरह से रोग भावस्थ क्रम के साथ में होना, मधुमेह संबंधी रोगों से पुनः निवेदन के संभलें। यहाँ ये याद रखिएगा कि आर्थिक पक्ष में छोटी छोटी दुविधाएं व्यक्ति विशेष को कई बार डिस्टर्ब कर जाती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। निर्णायक मौक़ों पर छोटे छोटे लाभ की वजह से खुद को अटकाने वाले नहीं हो, बड़े लाभ पर ध्यान केंद्रित करके चलिएगा। उसके लिए कोई भी खर्चे साथ में आते हैं तो उनके साथ जुड़ा जा सकता है। तो वहीं द्वादश भाव की हम चर्चा करें तो द्वादशेश होकर मंगल यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर चलायमान रहेंगे। इसी वजह से ये याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अब जो रिलीफ मिलने लगी है उसके साथ अब आप खुद को अटेन करके चलें, पुनः उलझाने का प्रयत्न नहीं करें। शनिदेव का दृष्टि संबंध जो द्वादश भाव के साथ में है वो आपके लिए विदेश संबंधी स्थितियों में और अधिक पराक्रम में वृद्धि करता चला जा रहा है। उसी हस्तक्षेप को और अधिक बढ़ाकर चलने वाले आप हों। कुल जमाजोड़ मेडिकल संबंधी फील्ड में भी जो ये महीने का अंतिम सिरा रहेगा यानी 22 से 30 अप्रैल तक का समय अंतराल रहेगा, बेहद प्रभावी है, निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।